Welcome to your own YouTube channel, IELTS with Sir Mudasa, where you learn faster in the shortest possible time. A name you can trust with complete confidence. Assalamu alaikum. Chaudhry Mudassir Tariq, the director and IELTS trainer at Shah-e Hamdan Language and Computer Institute, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। वो कौन सी 6 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का IELTS का स्कोर जो है वो कम आता है, उतना स्कोर वो नहीं ले पाते जितना उनको लेना चाहिए। तो वो 6 जो मिस्टेक्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है वो जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि गिविंग टू शॉर्ट आंसर्स। ये अक्सर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, बजाय इसके कि उसको प्रॉपरली डिटेल में जवाब दें, वो बिल्कुल छोटा सा आंसर दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उनसे पूछा जाता है कि डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो आंसर आता है यस आई लाइक, या यस आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। बात खत्म हो गई। अब ये बहुत शॉर्ट आंसर है। अगर इसकी बजाय अगर ये कुछ डिटेल साथ ऐड कर देते तो उसमें उनको ज्यादा मार्क्स मिल सकते थे। अगर वो कहते कि यस आई लाइक टू प्ले क्रिकेट सो मच, या वो इस तरह अगर कहें तो वो ज्यादा बेहतर है। इसको अगर आप पैराफ्रेज कर लें कि यस आई ऑलवेज एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट सो मच बिकॉज आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स इन द वर्ल्ड and it is very popular in our country, and whenever I get a chance to play any game, so definitely I always prefer playing this game. I ask my friends to come to the ground and this is how that we play this game together. अब आप खुद सोचें कि किस स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जिसने सिर्फ ये कहा कि यस आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, सिर्फ यस लगा के बाकी पूरा सेंटेंस वही ले लिए जो क्वेश्चन में था, या जो दूसरा जो स्टूडेंट ने जितना प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब किया। तो एक ये सबसे पहली जो है ये सब बहुत बड़ी मिस्टेक है, गिविंग शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर को आपने अवॉइड करना है, प्रॉपर आंसर देने हैं। दूसरी जो इसकी है वो भी बहुत कॉमन है कि आई मीन यूजिंग मेमोराइज्ड आंसर्स। इससे मुराद ये है कि रट्टा लगा के रटी रटाई चीजें जो है वहां पर जाके सुना ले। देखें, ये ज़हन में रखें कि जो आपका स्पीकिंग का टेस्ट है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जिस टाइम के ऊपर आप स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे हैं उस वक्त जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर उस वक्त बनाएं, उस वक्त दें, उस वक्त सेंटेंसेस बनाएं। अगर आप जो है मेमोराइज्ड आंसर देंगे, रटाए देंगे, तो डेफिनेटली वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। यानी आप ये सोचें कि अगर आप रटाया आंसर देंगे तो शायद उनको नहीं पता चलेगा, डेफिनेटली पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें डेफिनेटली होता क्या है, होता ये है कि जो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप वहां पर खुद देते हैं, वो उसमें आप सोचते हैं, आपके बोलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब कोई चीज जो है आप रटी रटाई बता रहे होते हैं तो उसमें ये क्लियरली पता चलता है कि ये कोई सबक सुना रहा है। तो इसको आपने अवॉइड करना है। तो ये दूसरी बहुत बड़ी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वो जुबानी याद कर लेते हैं, तो जब उनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है तो वो वही रटी रटाया आंसर वो बता देते हैं, हालांकि वो आंसर उनका उस क्वेश्चन पे 100% फिट भी नहीं आ रहा होता। तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि ये हमें रटा हुआ आंसर दे रहे हैं। ठीक है। और तीसरी जो मिस्टेक है वो है यूजिंग लिमिटेड वोकैबुलरी, यानी रिपीटिंग द वर्ड्स। आई मीन इसको आप इस तरह कह सकते हैं, रिपीटिंग द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन। देखें, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको ओवर यूज किया जाता है। इस पे मैं आसान तरीन वर्ड्स में आपको बता दूं, जिस तरह गुड और बैड। ठीक है, किसी चीज की अगर हम लोगों ने खूबी बतानी है तो बजाय इसके कि हम वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करें, हम हर जगह गुड लगाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम जो है फर्ज करें कि किसी अपने फ्रेंड के बारे में बात करें, तो मैं कहूंगा कि माय फ्रेंड इज अ गुड पर्सन। मौसम की बात करूंगा कि टुडे द वेदर इज गुड। ठीक है। फर्नीचर की बात होगी तो मैं कहूंगा कि दिस फर्नीचर इज गुड या नाइस कह दूंगा। या इसके अलावा अगर वाईफाई की बात होगी तो उस पर भी मैं गुड लगा दूंगा। इसी तरीके से यानी कोलीग्स की बात होगी तो मैं कहूंगा जी कि माई कोलीग्स आर वेरी गुड, या मैं कहूंगा माई क्लास फेलोज आर गुड। देखें, इसमें बेस्ट ये है कि आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स जो है वो यूटिलाइज करें। वो क्या है, देखें, जब आप फ्रेंड्स के बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोई ऐसा वर्ड यूज करें जो फ्रेंडशिप को जो है वो समझ लें कि जो है ना उसको प्रॉपरली जो है वहां पर डिस्क्राइब करता हो। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि माई फ्रेंड इज वेरी लॉयल।
माई फ्रेंड इज लॉयल या फेथफुल, आई कैन ट्रस्ट हिम इजीली, या आप कह सकते हैं माई फ्रेंड इज ट्रस्टेबल इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड। तो ज़्यादा जब आप ट्रस्टेबल कहेंगे, फेथफुल कहेंगे, तो अभी ऑफ कोर्स वो अच्छे ही है, तो ये सारी उसके अंदर खूबियां हैं। फर्नीचर की बात करेंगे तो फर्नीचर के लिए कंफर्टेबल, आप कहेंगे कि आई मीन द फर्नीचर आई हैव इन माय ऑफिस या इन माय क्लास इज वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। तो कंफर्टेबल जो है आरामदेह है फर्नीचर। वाईफाई की बात करेंगे तो फास्ट कहेंगे, गुड नहीं कहेंगे। इसी तरीके से जो है वेदर की बात होगी तो वेदर के लिए जो है गुड कहने की बजाय आप कहेंगे कि इट्स अ प्लेजेंट वेदर टुडे, द वेदर इज प्लेजेंट टुडे। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रन के हवाले से, तो अगर आप ये कहेंगे कि चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर गुड, इसकी बजाय कहें कि द चिल्ड्रन वी हैव इन ओवर कंट्री आर उसमें आप कह सकते हैं कि आर ओबीडियंट, तो इस ये भी हो सकता है जी। तो आप कोशिश करें कि ऐसा वर्ड यूज करें जो उसकी जो असल जो उसका मकसद है उसको उजागर कर रहा हो, उसको वो वहां पर डिटरमिन कर रहा हो। इस सिलसिले में जो चौथा पॉइंट है वो है गेटिंग नर्वस और लॉन्ग साइलेंसेस। देखें, जब भी आप नर्वस होते हैं, परेशान होते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, तो उसका नुकसान ही होता है कि आपसे फौरी क्वेश्चन का आंसर बन नहीं पाता। आपको मजबूरन जो है वो साइलेंट रहना पड़ता है, और आप जूं आपकी साइलेंस का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, तू आपकी परेशानी में इजाफा होता जाएगा। क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास हार्डली चंद सेकंड होते हैं सोचने के लिए, 2-3 सेकंड 4 सेकंड आप सोच सकते हैं, उसके बाद आपको जवाब देना पड़ता है। लेकिन अगर आप जो है जस्ट सपोज के 10-15 सेकंड 20 सेकंड बिल्कुल खामोश बैठे हैं, यानी स्टैचू की तरह बैठे हुए हैं, तो इसका नुकसान ही होता है कि आपके जो फ्लुएंसी वाले मार्क्स हैं वो बहुत बैडली अफेक्ट होते हैं। तो इसके लिए तो बेस्ट ये है कि आप जो है पूरे टेस्ट के दौरान किसी भी टाइम के ऊपर, चाहे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, ज़ाहिर है क्वेश्चन आसान भी हो सकते हैं और हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आपके लिए मुश्किल हो, तो उसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, नर्वस नहीं होना। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें। उसको अगर समझ नहीं आई क्वेश्चन की या सुनाई नहीं दिया तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सॉरी प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, ठीक है, या आप ये कहते हैं पार्डन प्लीज आस्क मी अगेन। तो वो हमें डेफिनेटली दोबारा जो है वो उसका जो कहते हैं आंसर दोबारा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, तो उसमें आपको सोचने का मजीद टाइम मिल जाएगा। और इसकी एक और टेक्निक ये है कि फर्ज करें अगर आपसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ ली है जिसकी वजह से आप नर्वस हो गए हैं, तो उसके लिए बेस्ट ये कि आप कम से कम अपना आंसर स्टार्ट कर दे 2-4 सेकंड के बाद, खामोश नहीं बैठे रहना। वो इस तरह हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछे कि जी कि जस्ट सपोज कि इफ यू अप्लाई फॉर द वीजा एंड यू आर इफ फॉर एग्जांपल यू आर द रिजेक्टेड फ्रॉम देयर, सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन, कि अगर आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपको वीजा नहीं मिलता, आपका वीजा जो है रद्द हो जाता है, तो आपका रिएक्शन या आपका जो है क्या होगा रद्द अमल। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने इस तरह कभी सोचा ही नहीं होता इस हवाले से। तो आप कम से कम क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टार्ट कर दें। आप कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, I never thought about any kind of the rejection from any side because I prepare for every thing properly, and just suppose if I have to face the rejection at any point or from the, you can say, embassy side, so definitely it will be a sad news for me and it will make me upset, but you can say the point which will give me courage and strength is that it's not the last time to apply for the visa. I will definitely apply for the visa again, whatever the objection they have, whichever the objection they have on my case, so definitely I will try to remove that objection and I would you can say try to get visa again. तो इस तरीके से क्या होगा कि बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन अगर आप जो ये शुरू में जो कह रहे हैं कि जी के इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट दैट
एंड आई नेवर थॉट अबाउट दैट। तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे रहे, आपने लाइक अब ये जो तो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जो उन्होंने पूछा है वो तो नहीं बता रहे आप अभी, लेकिन आपका आंसर स्टार्ट हो गया है उनके कागजों में। तो ये ध्यान में रखें कि इस तरीके से आप इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पांचवा जो पॉइंट है वो है कि गिविंग रॉन्ग आंसर्स या गोइंग ऑफ द टॉपिक। ये उस वक्त ज्यादा होता है जब आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्वेश्चन पूछा कुछ चाह रहा होता है और आप आंसर कोई और चीज दे रहे होते हो। तो ये ध्यान में रखें कि आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आई मीन टॉक अबाउट एनी एक्टिविटी विच यू इंजॉय डूइंग ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा काम जो है वो आप जो है करना पसंद करते हो रेगुलरली, तो आप कोई और चीज को स्टार्ट कर दे बताना। फर्ज करें कि वीकेंड के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप कभी कभार करते हैं ये वो, तो उसके ऊपर हमें डेफिनेट नंबर आपके कटेंगे। ये बात हो रही है रेगुलरली, यानी ऑलमोस्ट डेली कर रहा है कोई, या कुछ दिनों के हमें वक्फे मतलब आमीन से कहते हैं वहां पर हमें लगातार कर रहा है, उस एक्टिविटी का आपने नाम लेना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे, इनकरेक्ट आंसर देंगे, क्वेश्चन पूछा कुछ है और आप आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट विल बी रॉन्ग, तो उसके नंबर कटेंगे। इसके अलावा जो है नंबर 6 आखिरी जो है वो पॉइंट है आई मीन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ये बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में कि स्टूडेंट्स ग्रामर की बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, खास तौर पे स्पीकिंग में और राइटिंग में, चूंकि इन दोनों मॉड्यूल्स में उनको खुद सेंटेंसेस बनाने होते हैं। और खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी टेंसेस प्रॉपरली सीखे ही नहीं है, अगर सीखे भी हैं तो आई मीन भूल भाल गए हैं, उनको नहीं पता हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगानी है, और स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स कर देते हैं। बाज दफा वर्ड ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है, बाज दफा नाउन की बजाय वर्ब और वर्ब की बजाय एडजेक्टिव लगा देते हैं, यानी वो बिल्कुल समझने के बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं। इसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है स्पीकिंग में, जिसकी वजह से आपका स्कोर बहुत बैडली अफेक्ट होता है। तो इसमें मैं 2 एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ मिसाल के तौर पे, कि अगर आप कहते हैं कि आई सेल माई कार यस्टरडे, आई सेल माई कार यस्टरडे, तो इसमें ये देखें बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, क्योंकि इसको अगर मैं करेक्ट करूं तो क्या होगा कि आई सोल्ड माई कार यस्टरडे। सेकंड फॉर्म लगाएंगे सोल्ड माई कार यस्टरडे, तो जो सेल लगाया हुआ है ये सेल बेसिकली SALE सेल जो है ये नाउन है, ये वर्ब सिरे से है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सेल नाउन को एज अ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है। जो वर्ब है वो सेल है, फर्स्ट फॉर्म सेल, सेकेंड सोल्ड, थर्ड भी सोल्ड, लेकिन यहाँ पर सेल यूज करके उन्होंने साथ वो यस्टरडे की बात हो रही, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। इसके अलावा अगला है कि आई मेट यू टुमारो, आई मेट यू टुमारो। देखें अब ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहे हो, बात कर रहे हैं आने वाले कल की, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि आई शैल मीट यू टुमारो, आई शैल मीट यू टुमारो। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इन्होंने लगाई नहीं है और जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है वो भी गलत है। तो इसका होता क्या है जी नुकसान, इसको स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि बाज़ दफा लापरवाही की वजह से इसको बड़ा हल्का ले रहे होते हैं, लेकिन उनको ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि वो अगर इन चीजों को नहीं सीखेंगे तो उनके ये वाली गलतियां तकरीबन हर सेंटेंस में ना सही तो हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में लाजमी होंगी। यानी उनका जो पूरा स्पीकिंग का टेस्ट है 14-15 मिनट का, तो उसमें बेतहाशा उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, तो उसके नंबर बहुत ज्यादा घटेंगे। तो ये जो 6 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं, इन सारी मिस्टेक्स को आपने ज़हन में रखना है, इनको अवॉइड करना है, और जब आपने फाइनल एग्जाम के लिए जाना है तो फुली प्रिपेयर्ड होकर जाना है। तो उसका तरीक़ेकार यही है कि आप रेगुलरली जब यहाँ पर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है तो उसमें आप जो है बढ़ चढ़ के आप स्पीकिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह उतनी आपकी फ्लुएंसी भी बेहतर होती जाएगी। उसके अलावा डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी जब आप ज़्यादा बोलेंगे, और इसके अलावा वोकैबुलरी और ग्रामर भी आपकी साथ साथ करेक्शन होती जाएगी। जहाँ जहाँ जो मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं यहाँ पर कि आपकी बच्चे फला जगह पे मिस्टेक्स हैं। आप मिस्टेक्स को आपको बता दी हैं, अब उनको रिमूव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का लेक्चर है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अगर आप इन 6 गलतियों से बचेंगे इंशाल्लाह यू कैन गेट 7+ बैंड्स इजीली इन योर speaking test. Thank you very much. Thank you for watching. For more videos, don't forget to subscribe, like and share. Stay blessed. Ameen.
For more information, don't hesitate to contact us on 034456699933 and 0345569933.